Bismillahirrahmanirrahim. I am Kashif Riaz and you are watching my YouTube channel Physics with Kashif Riaz. Today we discussed about scalar and vector quantities. Scalar और vectors क्या होते हैं? अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं एक कॉमन सी एग्जांपल देता हूँ और फिर हम स्केलर और वेक्टर को डिफाइन करके उनके दरमियान डिफरेंस को भी समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपके इल्म में ये चीज होनी चाहिए और आपको पता भी होगा कि जितने भी हमारे पास इंजीनियर्स हैं, जब वो एक ब्रिज बनाते हैं, एक पुल बनाते हैं, तो पुल बनाते हुए सबसे पहला पॉइंट वो माइंड में ये रखते हैं कि ये पुल कितना लोड को उठाने की सलाहियत रखता है, या हम कैसा पुल बनाएं तो वो 100 न्यूटन का लोड उठा सकता है। तो यहां पे सिर्फ वो लोड को देखते हैं, मींस वो लोड की मैग्नीट्यूड को देखते हैं। इसके बरक्स दूसरी तरफ अगर हम एक पायलट की बात करें, उसने जहाज को फ्लाई करना होता है, तो वो दो चीजों को देखता है। एक तो वो ये देखता है कि जब वो जहाज को फ्लाई करवाएगा या करेगा तो उसके अपोजिंग में जो क्रॉस ऑफ विंड होगी, एयर का जो एक प्रेशर होगा वो कितना होगा, और साथ एयर की डायरेक्शन क्या होगी। तो यहां पे वो दो बातों को देख रहा है, एक तो मैग्नीट्यूड को, एक डायरेक्शन को, जबकि इंजीनियर सिर्फ मैग्नीट्यूड को देखते हैं। तो इस एग्जांपल को बेस बना के हम अंडरस्टैंड करेंगे कि स्केलर और वेक्टर्स क्या होते हैं। तो पहले हम डिफाइन कर लेते हैं कि स्केलर क्या है या स्केलर क्वांटिटीज क्या है। मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे डिफिनेशन राइट डाउन क्यों है। अगर हम बात करते हैं स्केलर क्वांटिटी को, तो हम कहते हैं those quantities which can be described by their magnitude only। ऐसी क्वांटिटीज जिनको बयान करने के लिए, जिनकी तारीफ करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड काफी होती है। सिर्फ आपके पास अगर मैग्नीट्यूड होगी तो आप मैग्नीट्यूड बता के आप कह सकते हैं कि ये स्केलर क्वांटिटी है। ऐसी क्वांटिटीज जिनको बयान करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, वो स्केलर क्वांटिटीज या स्केलर्स कहलाते हैं। Those quantities which can be described by their magnitude only। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है? यहां पे वर्ड आया मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड का सिंपल मतलब है अ नंबर विद अ प्रॉपर यूनिट। नंबर विद अ प्रॉपर यूनिट। आपके पास कोई भी यूनिट हो, उस यूनिट के साथ कोई नंबर आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह हम कहते हैं केजी। अब केजी किलोग्राम इज यूनिट ऑफ मास। अब मैं शॉपकीपर के पास जाता हूं, मैं इसको कहता हूं मुझे किलोग्राम चीनी दो या किलोग्राम शुगर दो, नहीं, मैं इसलिए कहता हूं मुझे 1 किलोग्राम चीनी दो या 2 दो या 3 दो, तो मैं तो साथ मैग्नीट्यूड बता रहा हूं। जैसे मैंने कहा 2 kg, तो अब 2 इज अ नंबर एंड केजी इज अ प्रॉपर यूनिट। यहां पे हम कह सकते हैं कि जब किसी भी नंबर के साथ एक यूनिट आ जाए तो नंबर विद अ प्रॉपर यूनिट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। इसका मतलब ये हुआ कि स्केलर क्वांटिटीज के लिए दो चीजें, दो इंफॉर्मेशन होंगी तो तब हम जो है स्केलर को कंप्लीटली जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। वो दो बातें क्या है? एक तो आपके पास फिजिकल क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड हो और एक नंबर हो। तो नंबर और मैग्नीट्यूड, इन दोनों में से कोई भी एक चीज अगर मिसिंग है, अगर नहीं है, तो आप स्केलर क्वांटिटी को कंप्लीटली, मुकम्मल तौर पे जो है वो डिस्क्राइब नहीं कर सकते। इसी तरह अगर हम बात करते हैं
वेक्टर्स को ऐड करने की, वेक्टर को सबट्रैक्ट करने की और वेक्टर को मल्टीप्लाई करने की। बिल्कुल एक कॉमन सा, एक सिंपल सा मेथड है। वेक्टर्स, स्केलर्स को हम ऐड भी कर सकते हैं, स्केलर्स को हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, स्केलर को हम जो है वो सबट्रैक्ट भी कर सकते हैं। किस तरह? जिस तरह मैंने कहा 2 किलोग्राम, अब 2 किलोग्राम के साथ मेरे पास मैंने 3 किलोग्राम और शुगर ले ली, तो टोटल मेरे पास क्या बन गया? 5 kg। तो ये आपने सिंपल जो है वो वेक्टर्स को ऐड कर दिया। इसी तरह सबट्रैक्ट कर सकते हैं, 3 - 2 1 आ गया। इस तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 × 2 = 6 आ गया। तो कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं जो हमारे पास जो है वो स्केलर्स की हैं। यहां पर हम बात करें, फॉर एग्जांपल हमारे पास स्केलर की बात करें तो फॉर एग्जांपल हमारे पास स्पीड जो है वो हमारे पास जो स्केलर क्वांटिटी है। फॉर एग्जांपल टाइम जो है ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं टेम्परेचर जो है ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। इसी तरह आप कह सकते हैं डिस्टेंस है, स्केलर क्वांटिटी है, वर्क है, स्केलर क्वांटिटी है, एनर्जी है, स्केलर क्वांटिटी है, और बहुत सारी आपकी डेली लाइफ के अंदर ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज मौजूद हैं जिनको हम स्केलर क्वांटिटीज का नाम देते हैं। नेक्स्ट बोर्ड पे देखता हूं, लिखा हुआ वेक्टर। अब वो जो पायलट है, पायलट को एयर की मैग्नीट्यूड का ही पता होना चाहिए और उसको डायरेक्शन का पता होना चाहिए, तो वो दो से बात करता है। तो इट्स मीन कि पायलट वाली जो एग्जांपल है वो किसके साथ सूट करती है? वो वेक्टर के साथ सूट करती है। तो वेक्टर्स क्या है? ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की जरूरत पड़े। सिर्फ मैग्नीट्यूड काफी ना हो, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की जरूरत पड़ती हो, ये आप वेक्टर कहलाते हैं। Those quantities which can be described by magnitude as well as direction, कि मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन होगी तो वेक्टर्स होंगे। इट्स मीन कि यहां पे हमारे पास 3 चीजें होंगी तो वेक्टर को कंप्लीटली जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं। एक जिस तरह हमने कहा नंबर हो, एक मैग्नीट्यूड हो और तीसरी बात डायरेक्शन हो। अगर इन तीनों चीजों में से कोई भी एक चीज मिसिंग है तो वेक्टर को कंप्लीटली जो है वो डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो एक नंबर आ गया, एक मैग्नीट्यूड आ गया और एक नंबर आ गया, एक यूनिट आ गई और तीसरी आप पास क्या आ गई? एक डायरेक्शन आ गई। जिस तरह हमने कहा कि हमारे पास वेक्टर्स को मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की जरूरत होती है। अब मैग्नीट्यूड के अंदर नंबर और यूनिट आ जाता है, तो इसका मतलब ये है कि वेक्टर क्वांटिटीज को अगर हमने कंप्लीटली जो है वो एक्सप्लेन करना है तो उसके लिए हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड से मुराद ये नंबर और यूनिट होनी चाहिए और साथ उसकी क्या होनी चाहिए? डायरेक्शन होनी चाहिए। इसी तरह अगर आप कहते हैं एग्जाम्पल लेते हैं तो एग्जाम्पल में आपके पास वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। इसी तरह हम कहते हैं फोर्स, फोर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। इस तरह हम कहते हैं टॉर्क, टॉर्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। इस तरह हम कहते हैं मोमेंटम है, हमारे पास एक्सेलरेशन है, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। इस तरह वो और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनको हम नाम देते हैं किसका? वेक्टर क्वांटिटीज का। अब वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के आपके पास 2 मेथड हैं। वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 2 डिफरेंट मेथड। एक है हमारे पास जो है वो सिंबॉलिकली मेथड है, सिंबॉलिकली। अब सिंबॉलिकली मेथड क्या है? सिंबॉलिकली मेथड के अंदर हम ये कहते हैं कि वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एन अल्फाबेट। वेक्टर को हम अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह ए बी सी आप अल्फाबेट आ गए, तो यहां पर हमने कहा कि वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फाबेट से, लेकिन बाय प्लेसिंग एन एरो एट देयर हेड। तो हमने एक अल्फाबेट लिखा और उस अल्फाबेट के हेड पे, सर पे हमने क्या डाला? एक एरो डाल दिया। तो ये आपके पास किसका सिंबल बन गया या किसकी रिप्रेजेंटेशन बन गई? ये हमारा वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन बन गई। इसका मतलब ये हुआ कि स्केलर के अंदर हमने अगर किसी भी फिजिकल
क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है तो हमने सिर्फ अल्फाबेट लेना है, अल्फाबेट लेना है। लेकिन अगर वेक्टर में हमने रिप्रेजेंट करना है तो अल्फाबेट के ऊपर हमने एक एरो बी डालना है। तो जब अल्फाबेट के ऊपर एरो हुआ तो इसका मतलब है वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। जिस तरह आप कह सकते हैं फोर्स है तो फोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ से, लेकिन यहां पे हम डाल देते हैं एरो। इस तरह वेलोसिटी है, वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं v से, लेकिन डाल देते हैं एरो। इस तरह यहां पे देखें स्पीड है, स्पीड को हम रिप्रेजेंट करते हैं v से, लेकिन इसके ऊपर एरो नहीं डालते। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास स्पीड का v और वेलोसिटी का v दोनों आपके पास एग्जामिनर डाल देता है और आपसे पूछता है कि इन दोनों v में से कौन सा सिंबल वेक्टर का है, तो आपने एरो को देखना है। जिसके ऊपर एरो हुआ वो वेक्टर क्वांटिटी है, जिसके ऊपर एरो ना हो वो आपका स्केलर क्वांटिटी है। ये सिंबॉलिकली मेथड आ गया। नंबर 2 दूसरा है वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ ग्राफिकली मेथड। अब ग्राफिकली मेथड क्या है? ग्राफिकली मेथड के अंदर हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं बाय ड्राइंग एन एरो। ये हमने एक एरो ड्रा कर दी, जब हमने एक एरो ड्रा कर दी तो ये एरो जो है वो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होगी। अब इस एरो के अंदर हमारे पास ये जो पूरी जो इसकी एक लाइन सेगमेंट बन रहा है, इस लाइन सेगमेंट को आप कह सकते हैं कि असल में दिस द लेंथ ऑफ एरो, सिंपल कह सकते हैं द लेंथ ऑफ एरो will represents the magnitude of vectors। यहां पे इसका मतलब ये हो गया कि एरो की लेंथ जितनी ज्यादा होगी तो इसका मतलब ये है कि वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड उतनी ज्यादा होगी। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि हमने ये कह दिया कि हमारे पास जो एरो की जो लेंथ होगी वो असल में वेक्टर की मैग्नीट्यूड को बताएगा। और जब भी जो एरो की जो केप है, जो आगे हमने डाल दी, जो केप पहना दी, तो केप किस चीज को बताएगा? केप यहाँ पे हमारे पास डायरेक्शन को बताता है। इसका मतलब ये हुआ कि एरो के हमारे पास एरो जो होता है ये दो चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, एक हमारे पास डायरेक्शन ऑफ वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारे पास जो है वेक्टर और स्केलर के दरमियान डिफरेंस दिया जा सकता है, या आपके पास एक्सप्लेन करें वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं। ये हमारा एक आज का छोटा सा आर्टिकल था। इंशाल्लाह एक मरतबा फिर आपके सामने एक नए आर्टिकल के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज।